तो चैप्टर का नाम क्या था? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें रेस्पिरेशन आएगा और क्या आएगा? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी क्या होता है? सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना, इसी को अपन क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मदद से क्या बनाना? CO2 और वाटर बनाना, ATP बनाना, ये सब होता है सेल में। कहाँ होता है? तो रेस्पिरेशन होता है सेल में, और ब्रीथिंग होती है लंग्स में। ब्रीथिंग कहाँ होती है? लंग्स में। फेफड़ों में होती है, अंदर लेना सांस इंस्पिरेशन, बाहर छोड़ना सांस एक्सपिरेशन। तो ब्रीथिंग होगी लंग्स में, रेस्पिरेशन होगी सेल में। रेस्पिरेशन कहाँ होगी? सेल में। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। अब इधर देखते जाओ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जरा ये देखते जाओ। इधर देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कौन से होते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले जनरल बॉडी सरफेस से भी हो जाता है। किस किस में जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है रेस्पिरेशन? स्पॉन्जेस। ठीक है, कौन होते हैं? ये होते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का आते हैं पॉलीफेरा। कौन आते हैं? पॉलीफेरा। स्पॉन्जेस का आते हैं पॉलीफेरा। स्पॉन्जेस किसमें आते हैं? पॉलीफेरा। पॉलीफेरा में कौन आते हैं? स्पॉन्जेस। कौन आते हैं? स्पॉन्जेस। ठीक है, और ये स्पॉन्जेस में छोटे छोटे छेद होते हैं। स्पॉन्जेस में क्या होते हैं? छोटे छोटे। इन छोटे छोटे छेद से क्या होता है? ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हीं से ही क्या जाती है? पानी अंदर जाता है। ठीक है, इन्हीं से पानी भी अंदर जाता है, और साथ साथ पानी में ऑक्सीजन होता है। पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन, वो भी अंदर चला जाता है। पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन, वो भी अंदर चला जाता है। आई बात समझ में? दूसरा होता है सिलेंट्रेट। दूसरा कौन सा होता है? सिलेंट्रेट्स। दूसरा होता है सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में आती है जेलीफिश। सिलेंट्रेट्स में कौन आती है? सिलेंट्रेट्स में आएगी आपकी जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश। और ये होते हैं पॉरीफेरा। क्या होते हैं? पॉरीफेरा। को पॉरीफेरा क्यों कहा जाता है? पॉरी यानी होता है पोर, और फेरा यानी होता है ब्रीदिंग एनिमल्स। क्या होता है? पोर ब्रीदिंग एनिमल्स को अपन क्या कहते हैं? पॉरीफेरा। इसमें कौन आता है आपका? इसका एग्जांपल कौन सा है आपका? इसमें एग्जांपल पॉलीफेरा में कौन आता है? स्पॉन्जेस। तो ठीक है, स्पॉन्जिला, ठीक है, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ठीक है, ये सारे आते हैं। तीसरा होता है फ्लैट वॉर्म। फ्लैट को कहते हैं प्लेटी। फ्लैट को क्या कहा जाता है? प्लेटी। और वॉर्म्स को कहते हैं हेलमिंथीज। वॉर्म्स को क्या कहते हैं? हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज में कौन आता है? टेप वॉर्म। कौन आता है? टेप। ये है प्लेनेरिया। क्या है ये? प्लेनेरिया भी इसी के अंदर आती है, फ्लैट वॉर्म है। और दूसरा कौन आता है? दूसरी कौन सी आती है? टेप वॉर्म। दूसरी कौन सी आता है? टेप वॉर्म। टेप वॉर्म भी इसी के अंदर आता है। आई बात समझ में? टेप वॉर्म भी इसी के अंदर आती है, टेप जैसी होती है, वो भी फ्लैट वॉर्म में ही आएगी, प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है, इसको लिख लो। ये जो आपको तीनों दिख रहे हैं, एक आपको दिख रहा है पॉलीफेरा, एक क्या दिख रहा है आपको? जेलीफिश, तीसरी क्या दिख रही है? प्लेनेरिया। ये जो आपको तीनों दिख रहे हैं, इन तीनों में ही आपको क्या नहीं देखने को मिल रहेगा? इन तीनों में ही आपको फेफड़े नहीं मिल रहे होंगे। फेफड़े मिल रहे हैं देखने को? नहीं। फिर भी रेस्पिरेशन हो रही है? हो रही है। इन पॉलीफेरा में किसके थ्रू हो रही है? पोर्स के थ्रू। पॉलीफेरा में किसके थ्रू हो रही है? इन पोर्स के थ्रू। इन पोर्स के थ्रू पानी अंदर आता है। बोलो, पोर्स के थ्रू क्या अंदर आता है? पानी। और पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहती है। पानी के अंदर क्या रहती है? डिसॉल्व्ड। वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ले लेंगे। ऐसे ही जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा के अंदर भी अगर आप जेलीफिश आप देखोगे तो उनमें भी डायरेक्ट डिफ्यूजन हो रहा है। डायरेक्ट क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। जो उनके जो डिफ्यूजन है, डायरेक्ट पानी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। पानी से क्या ले रहे हैं? पानी से ऑक्सीजन निकाल देते हैं। पानी वाटर से क्या निकाल लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन ले लेते हैं, डायरेक्ट डिफ्यूजन हो रहा है बॉडी सरफेस से। कहां से हो रहा है? बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन हो रहा है। तीसरा ये प्लेनेरिया है, ये भी हवा से ही डायरेक्ट क्या ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। डायरेक्ट क्या ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन डायरेक्ट ले लेगा। ये प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आता है फ्लैट वॉर्म्स के अंदर। ठीक है, जानते होगे प्लेनेरिया, याद होता है? इसकी 2 आंखें रहती हैं, और ये रीजनरेशन करता है। क्या करता है? इसको 3 हिस्से में काट दो तो 3 बन जाएगा, 4 हिस्से में काट दो तो 4 बन जाएगा, 5 हिस्से में काट दो तो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये है प्लेनेरिया, फ्लैट वॉर्म। सिलेंट्रेटा में कौन आता है? जेलीफिश। सिलेंट्रेटा में कौन आता है? जेलीफिश। सिलेंट्रेटा में जेलीफिश आती है, याद रखना है। ठीक है, और हाइड्रा भी आता है। कौन आता है? हाइड्रा। हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, याद आ रहा है? हाइड्रा। हाइड्रा भी इसी के अंदर आता है, और हाइड्रा के अंदर क्या रहते हैं? टेंटिकल्स वगैरह रहते हैं। क्या रहते हैं? टेंटिकल्स। ठीक है, ये टेंटिकल्स है हाइड्रा। ठीक है, क्लियर है?
चलो मॉइस्ट चेन, जब आप फ्रॉग पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? फ्रॉग पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉग पढ़ोगे, तो उसमें ये जो फ्रॉग है इसकी चिपचिपी स्किन रहती है। कैसी रहती है? चिपचिपी स्किन, मॉइस्ट स्किन रहती है, चिपचिपी रहती है इसकी स्किन। आप जो है अर्थवॉर्म देखोगे, अर्थवॉर्म की स्किन भी कैसी रहती है? चिपचिपी रहती है। और ये लीच है, लीच यानी भौंच, जो कि खून चूसती है। क्या चूसती है? ये खून चूसती है। इसकी भी स्किन कैसी है? जौ कहते हैं, कुछ लोग जौ कहते हैं, जिसकी खून चूसती है। ये भी क्या चूसती है? खून चूसती है। ये आपको याद रखना है, जो ये खून चूस रही है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर स्किन के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होगी ये देख रहे हैं ना। तो ये स्किन कह लो या मॉइस्ट क्यूटिकल कह लो, इनकी स्किन बहुत चिपचिपी रहती है, मॉइस्ट रहती है, म्यूकस रहता है। ये भी, इनकी भी देखोगे तो ये मॉइस्ट रहेगी, चिपचिपी रहेगी। और फ्रॉग भी हाथ में पकड़ में नहीं आता, जैसे आप पकड़ने जाओगे फिसल जाएगा। तो मॉइस्ट स्किन रहती है। इस मॉइस्ट स्किन से वो क्या ले लेते हैं? डायरेक्ट क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं। डायरेक्ट क्या ले लेते हैं? मॉइस्ट स्किन से क्या डायरेक्ट ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट अंदर ऑक्सीजन ले लेंगे। डायरेक्ट क्या ले लेंगे? अंदर ऑक्सीजन ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या कहा जाता है? मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन। इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस का मतलब ये होता है स्किन। क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? स्किन। स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा उसको क्या कहेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो, क्या इनमें स्किन है? नहीं, इनके अंदर स्किन नहीं है। क्या है ये? इनके अंदर स्किन ही नहीं है। इनके अंदर स्किन है क्या? इनके अंदर स्किन है? नहीं, इनमें तो स्किन ही नहीं है। तो क्या इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगी? नहीं, इनमें तो बड़े बड़े छेद हैं। इनमें बड़े बड़े क्या है? इनसे हवा जो है अंदर आ जाएगी। इधर देखो, अब इधर देखो, तो अगर अपन बात करें ट्रैकियल ट्यूब्स की, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स जो होते हैं, जरा समझते जाना, ये ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं छोटे छोटे। ये दिख रहे हैं सबको? तो अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपको ये ट्यूब्स दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे हैं? ट्यूब्स। ये जो ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं अपन? ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या कहते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ट्रैकियल ट्यूब्स कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ट्यूब्स जो है, चलो अब इधर देखो, सुनो। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये ट्यूब्स आपको जो देखने को मिल रहे हैं बेटा, ये कौन से हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। कौन से ट्यूब है ये? ट्रैकियल ट्यूब्स है। और छोटे छोटे छेद देखने को मिलेंगे। इन छेदों को कहा जाता है स्पाइरेकल्स। क्या कहा जाता है? स्पाइरेकल्स। छोटे छोटे छेद देखने को मिलेंगे बॉडी सरफेस पर, ठीक है। इनको कहा जाएगा स्पाइरेकल्स। क्या कहा जाएगा? स्पाइरेकल्स कहा जाएगा। और ये जो है बॉडी सरफेस पर डायरेक्ट खुलेंगे, डायरेक्ट बॉडी सरफेस पर खुल जाएंगे और इनमें डायरेक्ट ऑक्सीजन जाएगी। और ट्यूब्स को क्या कहेंगे? ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या कहेंगे? ट्रैकियल ट्यूब्स। और बीच बीच में ये एयर सैक्स है। बीच बीच में क्या है? ये एयर सैक्स। ये आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ट्रैकियल वाला जो सिस्टम है, कौन सा वाला सिस्टम? ट्रैकियल वाला सिस्टम किसमें देखने को मिलेगा? इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा। दूसरा, 100 पैर वाली जो होती है उसको क्या कहेंगे? ठीक है। 100 पैर वाली, सेंटी मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 100, सेंटी का मतलब क्या होता है? 100। और पीड यानी क्या होता है? लैक्स, ठीक है। तो 100 पैर वाली को क्या कहेंगे? सेंटीपीड। ये है सेंटीपीड। क्या है ये? सेंटीपीड है, ठीक है। इसके 100 पैर है। और आपको ये मिलीपीड, मिली यानी क्या होता है? 1000, मिली यानी क्या होता है? 1000, पीड यानी क्या होता है? लैक्स। 1000 पैर वाली, ये है 1000 पैर वाली। इस साइड भी पैर है और उस साइड भी पैर है, बहुत सारे पैर हैं। इनको कहेंगे अपन मिलीपीड। क्या कहेंगे? मिलीपीड। कनखुजरा या ये सब भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मिलीपीड है। क्या है ये? मिलीपीड। ये स्पाइडर है, स्पाइडर के अंदर भी ट्रैकियल मिलेगा। और दूसरा आपको इंसेक्ट्स, इंसेक्ट में ग्रास हॉपर और ये सारे जो भी आपको देखने को मिलेगा। ये बताओ, जो मलेरिया कॉज करने वाला कौन है? वो फीमेल फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, वो भी इसी में ही आएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और सुनो, ये गिल्स ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कराने के काम में आते हैं। ये किस में देखने को मिलेंगे? फिश में। किसमें देखने को मिलेंगे? फिश में, ठीक है। टैडपोल में और प्रॉन में। गिल्स जो होते हैं
गिल से जो रेस्पिरेशन करता है उनको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ये यहाँ पर इस तरीके का आपको दिखता होगा, देखा है आपने साइड से, तो ये होते हैं गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स। कई बार ये कवर्ड, देखो ये कैसी है, अनकवर्ड है, कई बार इससे कवर्ड भी रहती है। कई फिशेस कैसी रहती हैं? कवर्ड रहती है। कवर्ड रहती है किससे रहती है? ओपर्कुलम से। किससे कवर रहती है? ओपर्कुलम से कवर्ड रहती है। किससे कवर रहती है? ओपर्कुलम से कवर्ड रहती है। गिल्स उनका कवर रहता है, कवर्ड गिल्स रहते हैं उनके। और कई बार नहीं रहता ओपर्कुलम, कई बार नहीं रहता ओपर्कुलम। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना। तो वो खुला रहता है बिल्कुल, उसमें डायरेक्ट पानी जाएगा, पानी से पानी अंदर जाएगा, फिर पानी बाहर भी आ जाएगा, लेकिन बदले में पहले जो पानी गया था उसमें ऑक्सीजन थी। क्या थी? तो ये ऑक्सीजन अंदर अपने पास रख लेंगे और बाकी पानी दोबारा छोड़ देंगे। आई बात समझ? ऐसा पानी लिया जिसमें ऑक्सीजन थी वो अंदर लिया, ऑक्सीजन अपने पास रख ली, बाकी पानी वापस फेंक दिया। उसमें CO2 तो है, CO2। हाँ CO2 भी होगी, लेकिन मेनली ऑक्सीजन को ले करके क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व तो देखो सभी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, CO2 भी होता है। अब तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये हवा में CO2 नहीं है? तो यहाँ पर फिल्टर लगा है क्या? कोई फिल्टर तो मुंह पे लगा नहीं है कि भैया जो हवा जाएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी? फिल्टर लगा है क्या? नहीं लगा। ठीक है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी जाएगी, नाइट्रोजन भी जाएगी। नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा है, पर जो नाइट्रोजन जाएगी वो वापस बाहर निकल आएगी। जितनी नाइट्रोजन जाएगी ना अंदर, उतनी नाइट्रोजन बाहर भी निकल जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि हमें उसकी यूज नहीं है। और जिसका यूज होगा ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन अंदर पड़ी रह जाएगी, उसको सेल ले लेंगे, आरबीसी ले लेंगे। कौन ले लेंगी? आरबीसी ले लेंगे, फिर दूसरे सेल ले लेंगे, फिर वो ग्लूकोज को तोड़ने में ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। समझ गए बात को? तो जो चीज यूज की होगी वो अंदर ले ली जाएगी और बाकी चीज वापस CO2 के साथ छोड़ दी जाएगी। CO2 छोड़ते हैं अपन, तो साथ साथ नाइट्रोजन भी छोड़ देते हैं अगर ली होगी तो। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ हमारे में। ऐसे ये भी करते हैं, अगर जो चीज फालतू लगेगी ये ले लेंगे, जो सही लगेगी वो ऑक्सीजन ले लेंगे, बाकी चीज पानी के साथ वापस छोड़ देंगे। आई बात समझ में? बाकी चीजें, बाकी नाइट्रोजन वगैरह आ गई या कोई और भी गैस डिसॉल्व करके आ गई तो वापस छोड़ दी जाएगी। ऐसे दिखते हैं गिल्स। कैसे दिखते हैं? इस तरीके के गिल्स दिखते हैं। ये है प्रॉन, इसे झींगा मछली कहते हैं। क्या है ये? प्रॉन। ये प्रॉन है, इसे झींगा मछली कहा जाता है। ये भी, इसमें भी कौन सी रेस्पिरेशन होगी? गिल्स के थ्रू। जो भी पानी में रहेंगे, जो भी इंसेक्ट्स पानी में रहेंगे, उनमें भी जो है, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह पानी में रहेंगे उनके अंदर भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। किसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा? गिल्स के थ्रू। अच्छा, कोई आपने मॉस्किटो के लार्वा देखे? किसी ने मॉस्किटो के लार्वा देखे? तो वो जो मॉस्किटो लार्वा रहते हैं वो, उनके अंदर भी गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। किन में रेस्पिरेशन होता है? ये टैडपोल है, ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग के टैडपोल है। फ्रॉग के क्या है? ये फ्रॉग के टैडपोल पानी में ही रहते हैं। किस में रहते हैं? तो ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। जो भी चीज, जो भी पानी में रहेंगे वो गिल्स से सांस लेंगे। फिशेस पानी में रहेंगे, गिल्स से सांस लेते हैं। याद रखना, झींगा मछली पानी में रहेगी, गिल्स से सांस लेगी। ठीक है, और जो भी गिल्स से सांस लेंगे वो कौन सी रेस्पिरेशन कर रहे हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या कर रहे हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जो भी स्किन से सांस ले रहे हैं उन्हें क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन। जो भी ट्रैकिया से सांस ले रहे हैं, ट्रैकिया से, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये आपके, अब जो फेफड़ों से सांस लेंगे, लंग्स से सांस लेंगे, उनको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। हम फेफड़ों से सांस लेते हैं तो अपन में क्या कर रहे हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? तो जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले होंगे, यानी रीढ़ की हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहते हैं? जितने भी वर्टिब्रल कॉलम वाले होंगे वो किससे सांस लेंगे? जो जितनी वर्टिब्रल कॉलम वाले होंगे वो किससे सांस लेंगे? लंग से सांस लेंगे, उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। जिन रीढ़ की हड्डी, इसमें आपको कुत्ता, बिल्ली, मेढक, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, शेर, बकरी, इन सब में रीढ़ की हड्डी मिलेगी। पीछे क्या मिलेगी? रीढ़ की हड्डी। यहाँ पर भी अपने क्या है? पीछे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी होगी, इसमें किससे रेस्पिरेशन होगी? लंग्स से, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगी। कौन सी रेस्पिरेशन होगी? इनके फेफड़े रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? फेफड़े। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है।